बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम, जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हमने सूरह बकरा की एक आय मुबारका की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम, के हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आज़माएंगे। अब ये जो लफ्ज़ लनब्लुवन्नकुम है, इसके अंदर दो ज़मीरें हैं और वो हैं कि इसके अंदर लाम भी ताकीद का है और नून भी ताकीद का है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी एक लफ्ज़ के अंदर दो ताकीदें जमा फरमा दी हैं। तो मतलब ये है कि हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आज़माएंगे। बारी ताला किन लोगों को आज़माएगा? वो फरमाता है मैं काफिरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने ना मानने वालों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ मुझे मानने वालों, जो मुझे मानेगा, जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ेगा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बारी ताला तू अपने प्यारों को, अपने मानने वालों को क्यों आज़माएगा? वो फरमाता है पहले पूरी बात सुन लें, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरी ये आज़माइश क्यों आती है। सामीने किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं तुम्हें आज़माऊँगा। बारी ताला किन किन चीज़ों के साथ हमें आज़माएगा? वो फरमाता है बिशैइन मिनल खौफ़, मैं तुम्हें थोड़ा सा खौफ दे के आज़माऊँगा। बारी ताला और किस चीज़ से आज़माएगा? वो फरमाता है वल जू'i, थोड़ी सी तुम्हें भूख दे के आज़माऊँगा। वल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल, और फरमाया मैं तुम्हें आज़माऊँगा किस चीज़ से? तुम्हारे मालों को कम करके। कभी तुम्हारे माल ज़ाया हो जाएंगे, कभी तुम्हारे माल की चोरी हो जाएगी, कभी डाका हो जाएगा, कभी तुम्हारी पक्की फसलों को ख़राब कर दूँगा। बारी ताला ये आज़माइश क्यों करता है? वो फरमाता है पूरी बात सुन लें। फरमाया वल अनफुसी, और तुम्हारी जानों को कम करके। कभी तुम्हारा प्यारा कोई तुम्हारा बेटा फौत हो जाएगा, कभी तुम्हारा भाई फौत होगा, कभी तुम्हारी सिस्टर हमशीरा फौत हो जाएगी, कभी तुम्हारा वालिद फौत होगा, कभी तुम्हारी माँ और तुम्हारा वालिद फौत हो जाएगा। तो बारी ताला ये सारी आजमाइशें क्यों करता है? वो फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, ये सारी आजमाइशें इसलिए करता हूँ कि प्यारे हबीब इन खुश नसीबों को खुशखबरी सुना दे। बारी ताला किस चीज़ की खुशखबरी? फरमाया ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी दे दे। तो सामीने किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आजमाइश में सबसे पहली चीज़ का जिक्र किया और वो है तुम्हें खौफ दे के आजमाऊँगा। आपको मैं एक मिसाल सुनाता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। इसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर इहयाउल उलूम के अंदर ज़िक्र फरमाया। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर हैं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कौम को दावत दी। कौम को कहा कि तुम अल्लाह की राह में आ जाओ, अल्लाह की इताअत में आ जाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाओ और अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। जब वो बार बार उनको कहते थे तो कौम जो थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुखालिफ हो गई और वो दुश्मन हो गई। हत्ता कि उन्होंने इतनी दुश्मनी पाल ली कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे के साथ चीरने के लिए उनके पे दर पे हो जाए। अल्लाह अकबर। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। जब उनको पता चला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि ये कौम मुझे ज़िबा करना चाहती है, मुझे आरे के साथ काटना चाहती है, तो वो अपना घर बार छोड़ के जलावतनी के लिए तशरीफ़ ले गए। बाहर निकलने लगे तो वो पूरी कौम जमा होकर उनके पीछे पीछे चल दिए कि इनको हम पकड़ के इनको ज़िबा कर देंगे और आरे के साथ चीर देंगे। अल्लाह अकबर।
जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले, पीछे देखा कि वो मेरे करीब पहुंच गए ना जो मेरे दुश्मन हैं, तो सामने देखा कि एक दरख्त है। आपने उस दरख्त को इशारा किया और फरमाया कि ऐ दरख्त, अपना सीना खोल और मुझे अपने अंदर छुपा ले। वो दरख्त यूं चिरा और उसने अपना सीना खोला। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसके अंदर खड़े हुए और वो दरख्त यूं मिल गया और आपको उस दरख्त ने छुपा लिया। अब क्या हुआ कि वो जो कौम पीछे लगी हुई थी, उन्होंने देखा कि अभी अभी हमारे पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम निकले हैं, कहाँ चले गए। वो एक दूसरे से पूछने लगे, भाई आपने देखा, आपने देखने लगा कि हमने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा जी कहाँ चले गए। थोड़ी देर गुजरी के शैतान आया। शैतान ने कहा क्या तलाश कर रहे हो। शैतान ने क्या पूछा, किसको तलाश कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम तलाश कर रहे हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, वो हमें तंग करते हैं। उन्होंने कहा जी परेशानी वाली क्या बात है, ये जो तुम सामने दरख्त नज़र आ रहा है ना, वो इसके अंदर खड़े हैं। बाजू ने उनकी बात पे यकीन किया और बाजू ने यकीन नहीं किया। तो जिन्होंने यकीन किया उन्होंने कहा जी आरा तो तुम्हारे पास पहले से है, तो चलो इस आरे को पकड़ो, इस दरख्त को ही चीर दो, होगा तो वो ज़िबा, वैसे ज़िबा हो जाएगा। तो उन्होंने उस आरे को लिया और उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। जैसे उस दरख्त के ऊपर आरा शुरू किया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से आह भरी कि बारी ताला मुझे बचा ले। जैसे उन्होंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि बारी ताला मुझे बचा ले, अल्लाह पाक की तरफ से वही आई कि ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे पैगंबर, अब अगर तुमने दोबारा आह निकाली तो तुम्हें अंबिया की सफ में से निकाल के नीचे गिरा दूंगा। बारी ताला ये क्या, मैं तो तेरी दावत की खातिर ये सारा कुछ कर रहा था, तो ये इंजाम क्यों। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ ज़करिया, जब कौम तेरे पीछे लगी थी तूने मुझे भुला दिया, उस दरख्त से मदद क्यों मांगी। मैं तुम्हारा खुदा था, मुझसे मदद मांगता। मैं भी देख रहा था कि दुश्मन तेरे पीछे पीछे हैं, तो तुमने इस दरख्त से मदद क्यों मांगी। अब अगर मेरी बारगाह में शिकायत की तो तुम्हें नबूवत की सफ में से निकाल दूंगा, तुम्हें नबी नहीं रहने दूंगा। तो उन्होंने आरा रखा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के 2 टुकड़े का। तो सामने किराम अल्लाह पाक फरमाते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, किस चीज़ से, तुम्हें खौफ दे के आजमाएंगे। तो सामने किराम इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जन्नत को इन आजमाइशों के झुरमट में रखा है। आप कहें जी हम ये सारे दुनिया के काम भी करें, यानी अल्लाह की नाफरमानी भी कर लें और जन्नत भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपने एक राह पे चलना है और मरते दम तक चलते रहना है। ये नहीं कि आज आपने रमज़ान मुबारक में सारा महीना इबादत की, अल्लाह की बंदगी की, रोज़े रखे, नवाफिल अदा किए, नमाज तरावी अदा की, सारा रमज़ान ये करते रहे, रमज़ान मुबारक ख़त्म हुआ तो अल्लाह से नाफरमानी शुरू कर दी, फिर ना कभी नमाज पढ़ी, ना कभी तिलावत कलाम किया, कुछ भी नहीं किया, तो फिर ऐसा नहीं होता। अगर जन्नत को पाना है ना, तो जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आजमाइशों के झुरमुट में रखा है। कभी आपका माल कम होगा, कभी आपको भूख आएगी, कभी आपको कोई परेशानी आएगी, कभी फसल ख़राब हो जाएगी। ये सारी आजमाइशें अल्लाह पाक क्यों करता है, इसलिए करता है कि जो अल्लाह को बुला देते हैं, जब उन पे कोई बीमारी आती है तो किसको याद करते हैं, कहते हैं अल्लाह बचा ले। क्या कहते हैं, जब सेहतमंद होते हैं तो अल्लाह को याद नहीं करते हैं। जैसे बीमारी आती है, कोई ऑपरेशन हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, जब बीमारी तूल पकड़ जाए, बीमारी हटने का नाम ना ले, कहते हैं बारी ताला अब बचा ले। अल्लाह पाक फरमाते हैं क्या ही अच्छा होता जब तू सेहतमंद था तो सेहतमंदी में मुझे याद करता, अब बीमार है तो मुझे याद कर रहा है, सेहतमंदी में मुझे क्यों याद किया। तो सामने किराम इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ादारी करें और आक़ाए दो जहां से भी वफ़ादारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।